हरिओम विष्णु। आज हमने अपना पहला जो है वो व्लॉग शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे मेरे दर्शक, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जो जानकार उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना पहले जो है वो व्लॉगिंग की शुरुआत की जाए। सबसे पहले जो आज यात्रा हम चले हैं वो है ब्रह्म सरोवर के लिए, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी ने अपने स्थान का निर्माण किया तो क्यों ना मैंने सोचा उसी स्थान से शुरुआत करें। देखो हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे जहाँ से केवल जो है वो केवल आसमान दिखाई दे रहा था। और फिर हम पहुंचे ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहले हमने सोचा कि क्यों ना ऊपर से देखा जाए, जो कि अब बंद है जाना, लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमने सबसे पहले यहीं से देखा था। आज तो ये ब्रह्म सरोवर बहुत विकसित हो गया है, इसकी छत जो है वो विकसित हो गई है सब जगह, लेकिन मैं जब छोटी थी तब ये पूरा खुला था। और मुझे याद है कि मुझे सबसे पहले बड़ा सा तालाब जो याद है उसे देखा था। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। पूरा आसमान नीला नीला है और खुला हुआ जो है वो पानी से भरा हुआ है सारा का सारा। और सूर्य देव भी खूब जो है वो आसमान में चमक रहे हैं। पक्षी जो है उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक सुंदर दिन और एक साफ सुथरे स्थान के बारे में दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है हम नीचे उतरे और फिर जो है वो नीचे से जो कि मुख्य द्वार हैं, जिनमें जगह जगह पर जो है वो द्वारों के नाम लिखे हुए हैं। और भगवान की कृपा से मैंने कृष्ण द्वार से ही प्रवेश किया और प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं आगे आगे बढ़ती जा रही थी। आप लोग कभी गीता जयंती में जाएं तो आप इन्हीं द्वारों से जो है वो अंदर जाने के रास्ते पाएंगे। और अंदर एक बहुत ही सुंदर जो है वो दृश्य था, जिसमें पानी जो है वो भरा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी। हम केवल इसके किनारों पर खड़े होकर ही इन दृश्यों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। यह हम एक घाट के ऊपर पहुंचे और वहां से इस पानी का दृश्य देखना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो कितना गहरा और सुंदर पानी है। अभी गीता जयंती के आते आते ही यहाँ पर सब लोग हो जाएंगे। मुझे हमेशा से ही पक्षियों से भी बहुत लगाव रहा है, लेकिन पक्षी मुझे मेरे बच्चों के जैसे कि बिहेव करे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची वो सारे भाग गए, जैसे कि मेरे बच्चे, मैं जाती हूँ तो सब भाग जाते हैं, परंतु ये फिर भी लौट आएंगे। बेचारे बच्चे भी क्लास में लौट आते हैं। इस तरीके से सबको उड़ा के शायद मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, चलो मैं आ गई हूँ, है ना। आप देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर जो है वो दृश्य। एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो ये केवल एक घाट था जिसमें स्नान किया जाता था। अब समय के साथ सरकार ने इसके विकास पर बहुत अधिक ध्यान जो है वो दिया है। जगह जगह पर महाभारत के चित्र जो हैं वो उकेरे गए हैं। फिर हमने इनको चारों तरफ से देखा। इस घाट पे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सूर्य देव जो है वो पानी में खूब चमक रहे थे, जिससे मुझे याद आया कि स्थान का सूर्य ग्रहण पर बहुत अधिक महत्व है। सूर्य ग्रहण पर यहाँ विश्वास किया जाता है कि देवी देवता स्नान करने आते हैं और माँ गंगा जो है वो इसमें प्रवेश करती हैं, जिससे हम सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव जो है वो खुले खुले चमक रहे थे जो है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सर्वेश्वर श्री शिव जी भगवान का, जहाँ पर सभी लोग जो हैं वो चढ़ते हुए जा रहे थे। और आज भी देखो इन स्थानों की इतनी महत्ता है कि आसपास के जिलों से लोग बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं और इन प्राचीन स्थानों को देखने के लिए लेकर आते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप भी इनको मेरी नज़र से भी देखेंगे और आप स्वयं जब आएंगे तब भी इनको देखेंगे। हरि ओम विष्णु।